ओम शांति। बहुत बहुत प्यार से स्वयं को देहाभिमानी स्थिति में स्थित करें। मैं निराकार आत्मा भ्रिकुटी में बैठ करके निराकार परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ। आज की तारीख 6 फरवरी 2024। शिव परमात्मा भगवान वाच मीठे बाबा से कहते हैं, मीठे बच्चे अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। यह सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है और 1/4 दुख है। माना 3/4 दुख है और 1/4 कहेंगे 3/4 सुख है। इसमें 3 भाग सुख है और 1 भाग दुख है। बाबा कहते इक्वल नहीं है। प्रश्न है, यह बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है कैसे? शिव बाबा प्रश्न करते हैं हम सभी बच्चों से कि यह बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है कैसे? शिव बाबा आज उत्तर देते हैं, यह बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है वह फिर से हूबहू रिपीट होगा। हर सेकंड जो पूरी सृष्टि में हो रहा है वो बाबा कहते हैं हूबहू कल्प बाद रिपीट होगा, अर्थात 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। यह ड्रामा जू मिसल चलता ही रहता है। जू अर्थात जो सिर में होता है ना, उसे जू कहते हैं। वो सिर का कीड़ा जो छोटा छोटा होता है, तो वो उसी प्रकार से धीरे धीरे चलता, टिक टिक होती रहती है। एक टिक ना मिले दूसरे से, दूसरी टिक से बाबा कहते नहीं मिल सकती। इसलिए यह बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है सब नुंधा हुआ है। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो, अर्थात केवल तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी ही समझते हो जो राजयोग की पढ़ाई कर रहे हैं। एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से यह सृष्टि ड्रामा का अच्छा व बुरा जो भी पार्ट है बहुत ही वंडरफुल बना हुआ है। अब आगे सुनेंगे आज का परमात्मा शिव बाबा का धारणा के लिए मुख्य सार। उस ज्ञान मुरली का परमात्मा महावाक्य सार है, मुख्य पॉइंट है जिसे हमें सारा दिन मनन चिंतन करना है और अपने जीवन में उतारने का दृढ़ संकल्प करना है। शिव बाबा कहते हैं, परमात्मा बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। परमात्मा बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। दुनिया में अनेकों प्रकार के दुख मनुष्य को देते रहते हैं, उसको दुख का सागर कह रहे हैं शिव बाबा। परमात्मा बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है, बहुत मीठा प्यारा बनना है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे ब्रह्मा कुमारी का नाम बदनाम हो, या फिर बाबा कहते हैं स्वयं शिव बाबा का नाम बदनाम हो, भगवान परमात्मा का नाम बदनाम हो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है, बहुत मीठा प्यारा बनना है। दूसरी मुख्य पॉइंट है, योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी पवित्र बनाना है। योग बल से परमात्मा शिव बाबा से योग लगा करके पवित्र बनना है और दूसरों को भी बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। संपूर्ण सृष्टि ही क्या है? कलयुगी सृष्टि कांटों का जंगल है, दुखों की दुनिया है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा प्यारा बाप भी है। शिव बाबा कौन है? मीठा प्यारा बाप भी है, टीचर भी है। उन जैसा हमें मीठा बनना है और शिव बाबा जैसा मीठा कोई नहीं है। आज 6 फरवरी का वरदान है सद्गुरु शिव बाबा का। बहुत प्यार से सुनने से हम सभी वरदान सुनेंगे
और सारा दिन मनन चिंतन करेंगे, इस ज्ञान रत्न को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। बाबा आज हमें बहुत प्यार से वरदान दे रहे हैं, इस वरदान को समझेंगे। परमात्मा दुलार को प्राप्त करने वाले, परमात्मा दुलार को प्राप्त करने वाले, अब के सो भविष्य के राज दुलारे भवो। जो बच्चे संगम युग पर परमात्मा बाप के दुलार प्यार को प्राप्त करते हैं, वही अभी भी और भविष्य में भी राज दुलारे बनते हैं, अर्थात राजा रानी के दुलारे बनेंगे या राज्य अधिकारी बन जाते हैं। भविष्य में सतयुगी सृष्टि का राज्य अधिकारी बन जाते हैं, शिव बाबा कहते हैं। तो बहुत प्यार से हम सभी बच्चों को बाबा से गाइड करेंगे और इस बाबा के वरदान को बहुत विस्तार से समझेंगे। परमात्मा दुलार क्या है, परमात्मा प्यार क्या है, और परमात्मा बाप के प्यार के पात्र कौन बनते हैं, इन सारी बातों को बाबा आज हमें बहुत सुंदर रीति से गाइड करेंगे। तो ध्यान से सुनिए। मीठे बाबा कहते हैं, संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही, दिलाराम के दुलार के पात्रों। संगम युग चल रहा है, हम सभी ब्रह्मावत्स जान रहे हैं। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी राजयोग की पढ़ाई करते हैं वो सभी जान रहे हैं, अभी संगम युग चल रहा है। इस संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही, जो भगवान को पहचान लिए वो अति भाग्यवान हैं, पद्मा पदम भाग्यवान कहेंगे। तो आप बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र आत्मा, माना योग्य आत्मा, मेरिट वाली आत्माएं हो, उस योग्यता से संपन्न बनती हो, क्योंकि थोड़ी सी आत्माएं ही परमात्मा पिता के मार्ग पर चलती हैं। सारी दुनिया नहीं चलेगी, गिनी चुनी आत्माएं जो परमात्मा बाप को पहचानेंगे वही उनके मार्ग पर चलते हैं, और इस मार्ग में भीड़ कम होता है, ये बाबा कहते हैं। सत्य के राह पर चलने वाले बहुत थोड़े बीके भाई बने। यह परमात्मा दुलार कोटों में कोई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। यह परमात्मा बाप का दुलार प्यार स्नेह शक्ति वरदान पढ़ाई बहुत थोड़ों को प्राप्त होता, कोटों में कोई को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। बाबा का जो परमात्मा बाप के द्वारा हम सभी बच्चों को संगम युग पर जो इतना प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, इस परमात्मा दुलार द्वारा तुम भविष्य के नई दुनिया आने वाली सतयुगी दुनिया के राज दुलारे बन जाते हो। इस दिव्य दुलार द्वारा, बाबा के द्वारा जो हमें दुलार प्राप्त हो रहा है, इस दिव्य दुलार द्वारा तुम भविष्य के भी राज दुलारे बन जाते हो, अर्थात अब भी राजे और भविष्य के भी राजे। तो अभी हम किसके राजा बनते हैं? बाबा के सर्व खजानों के हम राजा बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं, और भविष्य में हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। जो इतने अच्छी रीति से परमात्मा बाप के प्यार और स्नेह और शक्ति वरदानों की प्राप्ति करते हैं, वो बच्चे। शिव बाबा कहते हैं, भविष्य से भी पहले अब स्वराज्य अधिकारी बन गए तुम। संगम युग पर हमें किसका राजा बनना? सारी कर्मेंद्रियों का राजा बनना है। सर्व कर्मेंद्रियों को स्वयं के कंट्रोल में रखना है, और वो कर्मेंद्रियां हमारे 3 सूक्ष्म इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार, और 10 हमारे इंद्रियां स्थूल है, जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। इस 13 कर्मेंद्रियों पर हमें संपूर्ण रीति से राज्य करना है। एक धर्म, शिव बाबा कहते हैं, जैसे भविष्य राज्य की महिमा है, एक राज्य होगा सतयुग में ना, एक धर्म होगा, एक भाषा होगा, एक कुल होगा, एक मत होगा, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। ऐसे भी संगम युग पर सारी कर्मेंद्रियों पर आत्मा राजा का एक राज्य है, एक छत्र राज्य है। ये प्यारे बाबा हमें गाइड कर। आज का स्लोगन है, अपनी सूरत से परमात्मा बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्मा स्नेही बच्चे हैं। ओम शांति।